नमस्कार। भगवान बुद्ध साधना करते निराश हो गए। साधना की सिद्धि न होने से निराशा हताशा की लपेट में आ गए। वापिस घर लौटने के लिए और साधना को छोड़ने के लिए निश्चय करके घर की ओर जाते एक सरोवर पे पानी पीने के लिए रुके। पानी पीने के बाद विश्राम करते एक गिलहरी को देखा। वो सरोवर में अपना शरीर भिगा के बाहर जाती, पानी को छटपटा के दूर करती, वापिस पानी में जाती। यह देखकर बुद्ध ने गिलहरी को पूछा, क्या कर रही है? गिलहरी ने कहा, इस सरोवर ने मेरे बच्चों को अपने पानी में खींचकर मार डाला, उसका बदला ले रही हूँ। बुद्ध ने कहा, कहाँ तक? गिलहरी ने कहा, जहाँ तक सरोवर का पानी खाली न हो तहाँ तक। गिलहरी की बात सुन के बुद्ध सोचने लगा, जिसकी पास कुछ साधन नहीं है, जिसकी पास कुछ ताकत नहीं है, इतनी गिलहरी इतना बड़े सरोवर को खाली करने के लिए इतनी आशा और उत्साह रखती है, तो मैं मानव हूँ, मेरी पास बहुत ताकत है, साधन है, सब है। ऐसा सोचकर बुद्ध के जीवन में गिलहरी ने आशा के किरण जगा दिए। बुद्ध वापिस बड़ी आशा के साथ साधना करते सफल हुए। ऐसी कुछ बातें कच्छ गांधीधाम स्थित सक्रिय युवा कार्यकर व्यसन मुक्ति अभियान के सलाहकार, अनेक संस्थाओं में सेवा का योगदान देने वाले माननीय श्रीमान मुकेश भाई शशिकांत मेहता ने संदेश कार्यक्रम को सुनते इस विषय में अपने विचार रखे। उन्हीं के शब्दों में ध्यान से सुनिए। पूरा विश्व जब कोरोना जैसी महामारी के साथ संघर्ष कर रहा है, तब एक छोटी सी बात बोध कथा स्मरण हो आई। हम सब ने शायद सुनी है, लेकिन कुछ बातें बार बार दोहराने का मन करता है, और यही बातें जिंदगी के हर मोड़ पर जीवन जीने का हौसला देती रहती है। 4 मोमबत्तियाँ। 4 मोमबत्ती धीरे से प्रज्वलित हो रही थी। इतना सन्नाटा था कि वो चारों की आपस में हो रही बातें सुनाई दे रही थी। पहली मोमबत्ती बोली, मैं शांति हूँ, लेकिन कोई मुझे अपने पास रखना नहीं चाहता, और धीरे से उसका प्रकाश बुझ गया। दूसरी मोमबत्ती बोली, मैं विश्वास हूँ, लेकिन ज़्यादातर किसी को मेरी आवश्यकता नहीं लग रही। मुझे भी लगता है मुझे जाना चाहिए, और धीरे से उसका प्रकाश भी बुझ गया। दुखी स्वर में तीसरी मोमबत्ती बोली, मैं प्रेम हूँ, मेरे में अब शक्ति नहीं रही कि मैं ज़्यादा देर तक प्रकाश दे सकूँ, क्योंकि लोगों ने मेरी ज़रूरत न समझते हुए मुझे एक बाजू रख दिया है। वो शायद अपने नज़दीक के स्वजनों को परस्पर प्रेम करना भी भूल गए हैं। तो जहाँ मेरी ज़रूरत न हो वहाँ रुकने का क्या मतलब? यह बोल के वो भी बुझ गई। और फिर अचानक एक मासूम सा बालक कमरे में दाखिल हुआ, और उसने देखा कि 4 में से 3 मोमबत्ती बुझ गई है। उसने तीनों को रोते रोते पूछ के कहा, आप क्यों बुझ गई है? आप सबको तो अंत तक ज्वलित रहना था। ये कह के वो ज़ोर शोर से रोने लगा। तभी चौथी मोमबत्ती उस मासूम से बोली, घबराओ मत, जब तक मैं प्रज्वलित हूँ, हम मिलके बुझी हुई तीनों मोमबत्तियों को फिर से प्रज्वलित करेंगे। मासूम ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? चौथी मोमबत्ती बोली, मेरा नाम आशा है। मासूम की आंख में चमक आ गई। उसने आशा की मोमबत्ती से सभी बुझी हुई मोमबत्तियों को फिर से प्रज्वलित किया। अतः हमारे जीवन से कभी भी आशा की किरणें लुप्त नहीं होनी चाहिए, और हम सबको आशा, विश्वास, शांति और प्रेम को हर हमेशा अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में प्रकाशित रखना है।
इसी से ही हम सबकी प्रगति है और यही हम सबका धर्म है। यह महामारी में हम सबको ये 4 मोमबत्ती को प्रज्वलित रखनी है। हम सब शांति बनाए रखें, अपने पर और देश के प्रशासन पे विश्वास रखें और दूसरे से प्रेम बनाए रखें और हम सब जरूर से यह परिस्थिति से सुखरूप बाहर निकलेंगे, ऐसी प्रबल आशा रखें। सो निराशा के पीछे एक आशा का किरण काफ़ी है। आप सबका मंगल।